एक ऐसा गांव जहां रात के अंधेरे में भी लोग निडर होकर सोते हैं, क्योंकि यहाँ ना दरवाजे होते हैं ना ताले। सोना, पैसे और कीमती सामान सब कुछ खुले में रखा रहता है। फिर भी यहाँ चोरी लगभग नामुमकिन है। कहा जाता है, अगर किसी ने चोरी करने की कोशिश की तो सजा उसे इंसान नहीं बल्कि शनिदेव खुद देते हैं। क्या सच में कोई अदृश्य शक्ति इस गांव की रक्षा करती है, या ये सिर्फ एक ऐसा डर है जो इंसान के दिमाग पर राज करता है? आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत के सबसे रहस्यमयी गांव शनि शिंगणापुर में, जहां विश्वास और डर मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जिसे समझना आसान नहीं। लेकिन इस गांव का असली रहस्य सिर्फ बिना दरवाजों की कहानी नहीं है। ये कहानी है विश्वास, डर और अदृश्य निगरानी की। कहा जाता है कि यहाँ हर इंसान अकेला नहीं होता, कोई ना कोई हर समय उसे देख रहा होता है। और अब हम आपको इस गांव का वो सच बताने जा रहे हैं जिसे जानकर शायद आप भी चौंक जाएं। जैसे ही आप इस गांव में प्रवेश करते हैं, सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि कुछ अलग है। यहाँ घरों में दरवाजे नहीं हैं, खिड़कियों पर ग्रिल नहीं है, दुकानों में ताले नहीं हैं। कुछ घरों में सिर्फ एक पर्दा है और कई जगह वो भी नहीं। आप सोचते हैं कि अगर कोई अंदर घुस जाए तो क्या होगा, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ये सवाल मायने नहीं रखता, क्योंकि उनके लिए चोरी करना सिर्फ अपराध नहीं बल्कि एक श्राप को न्योता देना है। ये गांव सीसीटीवी से नहीं चलता, ये चलता है विश्वास से। यहाँ हर बच्चा बचपन से सुनता है कि शनि सब देख रहे हैं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि एक मानसिक प्रणाली है। अगर कोई गलत सोचता भी है तो उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। रात में भी जब कोई अकेला होता है तब भी उसे महसूस होता है कि वो अकेला नहीं है, और यही एहसास इस गांव की सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक काले पत्थर से। कहा जाता है कि एक किसान को खेत में एक अजीब पत्थर मिला। जब उसने उसे छुआ तो उसमें से खून निकलने लगा। ये देखकर पूरे गांव में डर फैल गया। उसी रात एक व्यक्ति को सपना आया जिसमें आवाज आई कि मैं शनि हूं, मुझे खुले आसमान के नीचे स्थापित करो। और तभी से ये पत्थर इस गांव की आस्था का केंद्र बन गया। यहाँ का मंदिर भी बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई छत नहीं है, कोई पारंपरिक मूर्ति नहीं है, बस एक काला पत्थर है जो खुले आसमान के नीचे रखा है। लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, तेल चढ़ाते हैं और अपनी परेशानियों का समाधान मांगते हैं। कई लोग कहते हैं कि यहाँ आने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई, उन्हें एक अजीब शांति महसूस होती है। अब बात करते हैं उन घटनाओं की जिन्होंने इस गांव को रहस्य बना दिया। कहा जाता है कि एक व्यक्ति ने यहाँ से चोरी की, लेकिन गांव से बाहर निकलते ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई। एक और व्यक्ति जिसने पैसे चुराए, कुछ ही दिनों में एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो गया। कई मामलों में चोर खुद वापस आए और उन्होंने सामान लौटाकर माफी मांगी। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि उन्हें रात में डरावने सपने आते थे, जैसे कोई उन्हें सजा दे रहा हो। ये सब सिर्फ संयोग है या सच में कोई अदृश्य न्याय हो रहा है, इसका कोई पक्का सबूत नहीं है। लेकिन इन कहानियों ने लोगों के मन में एक ऐसा डर पैदा कर दिया है जो उन्हें गलत करने से रोकता है। जब इस गांव की कहानी पूरे देश में फैल गई तो यहाँ एक बैंक ने भी अपनी शाखा खोली। शुरुआत में उस बैंक में ताले नहीं लगाए गए। ये एक प्रयोग था, ये देखने के लिए कि क्या विश्वास सुरक्षा से ज्यादा मजबूत हो सकता है। अगर हम इस पूरे रहस्य को समझने की कोशिश करें तो ये सिर्फ चमत्कार नहीं है, बल्कि सामूहिक विश्वास, सामाजिक दबाव और परंपरा का एक अनोखा मिश्रण है। जब पूरा समाज एक नियम को मानता है तो वो नियम कानून से भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। इतिहास के पन्नों में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां सच और विश्वास के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, और शनि शिंगणापुर की कहानी भी उन्हीं में से एक है। शायद ये सिर्फ आस्था है, या शायद यहाँ सच में कोई अदृश्य शक्ति है। जहां घर हैं लेकिन दरवाजे नहीं, जहां ताले नहीं लेकिन चोरी भी नहीं। लेकिन अगर आप भी ऐसे ही छिपे हुए सच, भारत के अनसुने रहस्य और इतिहास की अनकही कहानियां जानना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त दीपेंद्र देवांगन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसी हर रहस्यमयी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, आपको क्या लगता है, क्या सच में इस गांव की रक्षा कोई अदृश्य शक्ति करती है, या ये सिर्फ लोगों का विश्वास है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही भारत के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को भी दबाएं। और आपके द्वारा कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट में जरूर बताएं।